हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में लगे हुए होंगे। आज का यह वीडियो एग्रीकल्चर मैथ एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स क्लास 11th के लिए है और इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं यूपी बोर्ड का जारी किया हुआ मॉडल पेपर। यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। मॉडल पेपर क्या होता है पहले आपको ये समझना है। मॉडल पेपर होता है कि इस वर्ष आपको आपका जो एग्जाम पेपर मिलने वाला है वो किस प्रकार का होगा, उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, कितने कितने अंक के क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने एक अंक के, कितने दो अंक के, कितने तीन अंक के, कितने अदर जो मार्क डिवाइडेशन होता है वो सभी इस मॉडल पेपर की सहायता से दिखाया जाता है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि हर एक सब्जेक्ट जिसकी आप परीक्षा देने वाले हो उसका मॉडल पेपर सॉल्यूशन करके जरूर जाएं एग्जाम में, ताकि आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिले। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं आदर्श प्रश्न पत्र एग्रीकल्चर मैथ एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स के लिए। देखिए प्यारे दोस्तों, इसे कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम के टाइमिंग की। तो आपको ये शुरू से ही पता है कि 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होता है यूपी बोर्ड में। और ये जो क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स का क्लास 11th एजी का, ये आता है 50 मार्क्स का, यानी 50 अंक का क्वेश्चन पेपर आता है। 15 मिनट समय परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे इस प्रश्न पत्र में कुल 17 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं, किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं होता है। सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित होते हैं और हर एक एग्जाम की तरह, हर एक क्वेश्चन पेपर की तरह इसमें भी सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इस साल क्या क्या चेंजेस है वो भी देखेंगे, चेंजेस है भी या नहीं ये भी जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको इस बहुविकल्पीय प्रश्न में कुछ पार्टीशन मिलता है, जैसे खंड के, ख, ग, ये सभी एक एक अंक के क्वेश्चन होते हैं और इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक नंबर के। ठीक है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन हो गए। आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं किस तरह के आपको दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको समांतर श्रेणी से दिया है, दूसरा क्रमचय संचय से दिया है, तीसरा गुणोत्तर श्रेणी से दिया है, चौथा निर्देशांक ज्यामिति से दिया है। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको घातांक सिद्धांत यानी फर्स्ट चैप्टर से दिया गया है। फिर इसके बाद इसमें एक एक अंक के ही और भी क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन एक एक नंबर के और आते हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, घातांक सिद्धांत से दिया गया है 1 अंक का। 3 को देखिए 1 अंक का। 4 को देखिए, फिर ये भी 1 अंक का है। और 5 को देखिए, ये भी 1 अंक का है। और 6 को देखिए, ये भी 1 अंक का है। ठीक है, इसके बाद आपसे दो दो अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? तो 5 प्रश्न दो दो अंकों के पूछे जाते हैं। दो दो अंक में आपको बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप सामने देख सकते हैं इस तरह के भारी भरकम से सवाल भी, मतलब 2 नंबर के हिसाब से। वैसे तो कोई इसमें भारी भरकम है नहीं, अगर आप अच्छी तरह से पढ़े हैं तो आसानी से कवर कर लेंगे, लेकिन फिर भी 2 नंबर में आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर आपको 4 4 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? 3 क्वेश्चन 4 4 नंबर के आते हैं। 12वां, 13वां, 14वां क्वेश्चन, ये सभी 4 4 अंकों के हैं। और ये कौन से पार्ट से आते हैं बुक के? ये बुक का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, सेकंड लास्ट वाला, सांख्यिकी से पहला। इसमें ठोस ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति और ठोस ज्यामिति से संबंधित प्रश्न पूछता है, निर्देशांक ज्यामिति से और त्रिकोणमिति से भी पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपको 6 6 नंबर वाले 3 क्वेश्चन मिलेंगे। यही क्वेश्चन आपके पासिंग मार्क दिला देते हैं। ये बाद के जो 3 क्वेश्चन हैं ये पासिंग मार्क मिल जाते हैं यहाँ से आपको। और ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको टॉपिक सांख्यिकी से, यानी स्टैटिक्स से।
तो सांख्यिकी से ये टॉपिक पूछे जाते हैं। इसमें अंतर्माध्य होता है, माध्यिका होती है, बहुलक होता है, माध्य विचलन और मानक विचलन होता है। तो ये जो पोर्शन है आपकी बुक का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो इसमें मार्किंग देखिए 18 नंबर के यहाँ आते हैं और टोटल 20 अंक इसके निर्धारित हैं, क्योंकि एक एक दो दो नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन इसी टॉपिक से ऊपर भी हम देख चुके हैं। तो 20 अंकों का केवल सांख्यिकी ही आता है। तो आपको सांख्यिकी पर अपनी पकड़ बनानी चाहिए। अगर आपको सांख्यिकी का हर एक क्वेश्चन जानना है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में एक लाइव क्लास का लिंक दे रहा हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस डिस्क्रिप्शन में आपको लाइव क्लास का लिंक मिलेगा। उस लाइव क्लास में मैंने आपको पूरी लाइव क्लास में सांख्यिकी A to Z पढ़ाई है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। उससे बाहर आपके इस क्लास 11th एग्रीकल्चर मैथ के एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता। तो उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे किस तरह का पेपर आपको मिलेगा। इसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिस्टी क्लासेस।